नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों, वाराणसी में वैसे मैंने तो आरती के फ़ोटो आदि और उसके साथ साथ जो है कुछ वीडियो भी मैंने आप लोगों को दिया है। तो आप में से कई लोगों ने मुझे कहा है कि दादा आपने आरती के बारे में कुछ नहीं बताया, वहाँ पर आपने कैसे आरती देखे और मंदिर दर्शन आपका कैसे हुआ, इन सारे विषयों में आपने कुछ नहीं बताया। और आरती के फ़ोटो तो वैसे हमने देखे, धुंजी आदि के फ़ोटो भी आपने दिए, पर इसके बारे में आप एक वीडियो बनाइए कि कैसा रहा आपका बनारस यात्रा जो है, और आरती आदि आपने कैसे देखे वहाँ के। तो मैंने जो है गंगा आरती तो मैंने जो है देखिए दशाश्वमेध घाट पर भी देखा। दशाश्वमेध घाट की जैसे दोनों तरफ एक राजेंद्र प्रसाद घाट कहा जाता है अभी उसे जो है, और शीतला मंदिर के साथ जो घाट है अभी, जो कि पुराने दशाश्वमेध घाट है, तो वहाँ पर भी, और राजेंद्र प्रसाद घाट में भी। असल में राजेंद्र प्रसाद घाट में ना बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। मैं ज़्यादा से ज़्यादातर दशाश्वमेध घाट पे जो गंगा सेवा समिति जो है, गंगोत्री सेवा समिति की जो आरती अनुष्ठान है, मैं वही देखता था। तो आप लोग भी अगर जाते तो वहीं पर देखिए, वहाँ पर भीड़ थोड़ा कम होता है। और गंगा सेवा निधि के जो राजेंद्र प्रसाद घाट पे जो आरती आयोजित होती है, वो आरती और जो गंगोत्री सेवा समिति जो आरती करते हैं, दोनों आरती ही एक ही होती है, पर वहाँ पर भीड़ ज़्यादा होती है। राजेंद्र प्रसाद घाट में गंगा सेवा समिति की जो आरती होती है, उसमें कई सारे वीआईपी वीवीआईपी हर रोज़ कोई ना कोई आते रहते हैं, उसका एक भीड़ लगा रहता है। बाहर से कई सारे विशेष लोग आते हैं, उनके कुछ भीड़ लगे रहते हैं, तो उस घाट में भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाता है। और देखा जाए तो उस वो घाट जो है वो थोड़ा बड़ा भी है, तो इसलिए ज़्यादातर लोग जो है वहाँ पर बैठ जाते, वहाँ पर रह जाते। तो पास वाले जो घाट है वो भी बड़ा ही है, वो कोई छोटा नहीं है, पर अगर तुलनात्मक तौर पर देखा जाए तो वहाँ पर उतने भीड़ नहीं होते। वहाँ पर आप जो है बहुत आराम से जो है आरती देख सकते हैं। वहाँ पर 5 जन आरती करते हैं, जो गंगोत्री सेवा समिति जो आरती करते हैं शीतला घाट के दशाश्वमेध घाट में जो है, शीतला मंदिर के जो दशाश्वमेध घाट जो है। और शीतला माता के मंदिर भी जो है अवश्य दर्शन करिएगा। शीतला माता के मंदिर बहुत सारे लोग मैं सुनता हूँ कि वो नहीं जाते। शीतला माता के मंदिर अवश्य जाना चाहिए, वहीं पर जो है माता के मंदिर हैं, तो उस घाट में आप जा रहे हैं आरती के बाद कम से कम जो है अवश्य आपको दर्शन करना चाहिए। तो गंगोत्री सेवा समिति की जो आरती होती है वो 5 जन करते हैं, और गंगा सेवा निधि की जो आरती करते हैं वो 7 जन करते हैं। दोनों के आरती की पद्धति आदि सभी कुछ एक होते हैं, पर जैसे कि मैंने आपको बताया, राजेंद्र प्रसाद घाट में जो गंगा सेवा समिति की आरती होती है उसमें भीड़ ज़्यादा होती, तो मैं उतना ज़्यादा भीड़ में नहीं बैठता था। मैं इसी तरफ मतलब गंगा जो दशाश्वमेध पुराने दशाश्वमेध घाट पे जो आरती होती है शीतला मंदिर से की घाट पर, वहीं पर मैं देखता था। और दोनों आरती जो 80 घाट पर होती है वो भी मैंने इस बार जो है देखा। 80 घाट के, एक तो जाह्नवी सेवा समिति जो कि 80 घाट के पुराने घाट पर आरती होती है, और एक जो है नए घाट पर भी आरती का आयोजन होते। तो दोनों तरफ ही मतलब पुराने घाट और नए घाट दोनों जगह पर ही जो है 5 जन मिलकर आरती करते हैं। तो अगर आप लोग जाते हैं बनारस तो आप दशाश्वमेध घाट पर तो आरती देखेंगे ही, उसके साथ साथ अवश्य कोशिश कीजिए कि 80 घाट में भी आरती देखने, क्योंकि 80 घाट में ना पहली बात तो उतना भीड़ नहीं होता है, और काफ़ी अच्छा है वहाँ का वातावरण आदि जो है वो काफ़ी अच्छा है। तो वहाँ पर आप जो है दशाश्वमेध घाट से ही आप एक नाव ले लीजिए, या फिर आजकल तो बोट होता है वहाँ पर, मतलब स्टीमर वाले जो है उसमें आप चले जाइए। 80 घाट जो है टोटो आदि भी मिल जाते हैं, तो वहाँ पर जाकर भी एक दिन कम से कम आरती अवश्य देखिए। 80 घाट में जाकर जो है वहाँ पर भी आरती आप अवश्य देखिए। साथ में बाबा विश्वनाथ के आरती जो है वो भी आप देखने की अवश्य कोशिश करिए। ये आरती आप जो है दोपहर या दूसरे समय देखने जाएंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, वो सारे देख नहीं पाएंगे। रात के जो 10 बजे होता है श्रृंगार आरती, और 11 बजे जो होता है शयन आरती होता है। वैसे श्रृंगार आरती का कार्यक्रम जो है वो 9 बजे से शुरू हो जाता है। अगर आप टिकट लेते हैं तो आप बैठ के आरती देख सकते हैं। ये वाला आरती जो है, सभी आरती का ही वैसे टिकट होता है, पर आप अगर टिकट लेते हैं तो ये आरती जो है आप बैठकर देख सकते हैं। पर अगर टिकट नहीं ले रहे तो पीछे खड़े होकर आप आरती देख सकते हैं आराम से। मैंने इस बार
3 दिन जो है बाबा की आरती दर्शन किए संपूर्णतः, श्रृंगार आरती जो है रात के, उसमें किसी भी प्रकार के मैंने टिकट इस बार नहीं लिए थे और बिल्कुल आराम से संपूर्णतः मैंने दर्शन किए हैं। उसके साथ साथ माँ के मंदिर में भी, बाबा के मंदिर में जैसे ही श्रृंगार आरती संपूर्ण होता है उसके बाद माँ के मंदिर में, मतलब माँ अन्नपूर्णा के मंदिर में जो है शयन आरती होती है। तो शयन आरती भी जो है आप अवश्य देखिएगा, 10:30 बजे होते हैं। रात के समय आरती देखने अब जाते तो कोई मुश्किल नहीं होता है, थोड़ा जो है भीड़ कम होता है, मतलब भीड़ उतना नहीं होता। वैसे विश्वनाथ मंदिर में हर समय भीड़ रहता है। विश्वनाथ मंदिर में अगर आप शनि रविवार को आप जा रहे हैं वीकेंड में जो है, तो भीड़ हर समय आपको मिलेगा। दूसरे दिनों में भी मिलता है पर रात्रि के समय उतना नहीं रहता है, पर वीकेंड में जो है शनि रविवार में भी सेम भीड़ रहता है। तो आप जो है आरती देखने अगर जा रहे हैं तो शनि रविवार को छोड़कर जो है दूसरे दिनों में जाइए और श्रृंगार आरती, मतलब रात के टाइम की आरती ही देखने की आप सोच प्लानिंग करिएगा। दोपहर आदि की आरती आप देख नहीं पाएंगे। अगर आप टिकट लेते हैं तो अलग बात है, टिकट 180-200 ऐसे में मिल जाते हैं। आप ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं। विश्वनाथ मंदिर के, माँ अन्नपूर्णा के मंदिर में इस प्रकार की कोई विषय नहीं है, वहाँ पर मंदिर में जाकर ही आप आरती देख सकते हैं। साथ में अगर माता विशालाक्षी की आरती देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं, जो कि मीर घाट पर, माता के मंदिर जो है वो मीर घाट पर स्थित है। तो माता विशालाक्षी के मंदिर पे अगर आप जाकर आरती दर्शन करना चाहते तो अवश्य जो है करिएगा। पर क्योंकि ये थोड़ा चल के जाना पड़ता है इसलिए बहुत सारे लोग नहीं जाते। यहाँ पर ना बहुत भीड़ नहीं होता है, खाली खाली रहता है, कुछ दक्षिण भारतीय लोग ही केवल मात्र होते हैं। मैंने पूछा एक जन से तो उन्होंने कहा कि जीवन में एक तमिल महिला से मैंने पूछा, उनसे जो है हिंदी में मैंने पूछा तो वो भी बहुत ही मतलब टूटी फूटी हिंदी जैसे बोलते हैं ना, उस प्रकार से वो मुझे समझा रहे थे। पर बहुत अच्छे से उन्होंने बताया कि जीवन में एक बार जो है उन्हें मीनाक्षी अम्मा और जो है विशालाक्षी अम्मा, इन दोनों के दर्शन जो है करना होता है। तो मीनाक्षी मंदिर तो वो क्योंकि तमिलनाडु में रहते हैं, चेन्नई में रहते हैं, तो वो दर्शन करते ही है। एक बार काशी में आकर कम से कम जो है विशालाक्षी अम्मा के दर्शन भी करना होता है। विशालाक्षी जो है वो शक्तिपीठ है काशी के, तभी जो है मीनाक्षी दर्शन जो है वो पूर्ण होता है। तमिल विश्वास है जैसे कि उन्होंने बताया। तो वहाँ पर भी आरती अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। आरती के पद्धति अगर मैं कहूँ तो गंगा आरती वैसे तो आप लोग देखते ही होंगे। गंगा आरती में जैसे कि प्रथम धूपार्चन किया जाता है अगरबत्ती से। दोनों धुनुची असल में यहाँ पर जलाना मुश्किल होता है, उतने सारे 5-5 या 7-7 जन के लिए 2-2 धुनुची का अरेंज करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए जो है वहाँ पर प्रथम जो आरती होती है, जो एक्चुअली मंगल प्रार्थना, धूप अर्चन मंगल प्रार्थना होती है, सर्वे सुखी न भवन्तु, इस प्रकार से जो है उसमें अगरबत्ती से वो लोग करते हैं, अगरबत्ती से करते हैं। पर वो भी अगर धुंची धूप से किया जाए तो मैंने इस बारे में एक्चुअली पिछले बार ही पूछा था, जब मैं पिछले बार गया था बनारस, तो उन्होंने बताया था कि 2-2 इस प्रकार से धुनुची सच में जलाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पर अगर हम एक छोटी धुनुची का आयोजन कर पाते तो अच्छा होता, पर सच में ये अरेंज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि उन सारी चीज़ों को सफाई करना आदि ये सारे एक विषय भी रहता है। तो इसलिए जो है अगरबत्ती से प्रथम जो है मंगल प्रार्थना धूपार्चन होता है, उसके बाद धुनुची धूप से आरती होती है। जय जय भगीरथ नंदिनी, मतलब वही मूल रूप से जो है आरती स्टार्ट हो रही है। पहला जो है अगरबत्ती से जो हो रहा है वो जो है वो धूपार्चन है असल में जो है। उसके बाद धुनुची धूप से आरती हो रही है। उसके बाद जो है झाला दीपक जो है, जो 51 बाती का जो झाला दीपक होता है, एक जन ने मुझे बताया कि उसमें 49 दीपक होते हैं, 49 दीपक होते हैं उसमें, और ऊपर वाले को छोड़कर जो है एकदम ऊपर जो जलता है उसे छोड़कर बाकी जो है वो 49 दीपक होते हैं। तो उस हिसाब से 50 हो जाते हैं। पर एक जन ने मुझे बताया नहीं, इसमें 51 ही है। तो जो भी हो, झाला दीपक जो बड़े बड़े जो दीपक होते हैं उसे प्रज्वलित करके आरती होती है। उसके बाद जैसे कि कपूर से आरती होती है। कपूर का मैंने इस बार देखा कि वो पूरे कपूर नहीं है, उसमें घी और तिल के तेल से कपास और कपूर जो है वो सब कुछ मिलाकर जो है वो कपूर की आरती होती है।
क्योंकि उतने सारे कपूर जो है, जितने समय तक आरती होती है, एक आरती गाने के साथ जैसे कि आरती होती है, तो उतने समय तक सच में जो है उसे प्रज्वलित करके रखना कपूर को जो है मुश्किल होता है। तो इसलिए उस प्रकार से उसके आयोजन किए जाते हैं। घी के और तिल के तेल से कपास जो है वो और कपूर से जो है वो प्रज्वलित करके वो कपूर आरती होती है। उसके बाद जैसे कि पुष्प लेकर, वस्त्र खंड में जो है पुष्प लेकर आरती होती है। उसके बाद मोर पंख से आरती होती है और उसके बाद जो है चामर डुलाए जाते हैं। गंगा मैया को जो है चामर डुलाए जाते हैं गंगा आरती में। तो इसी प्रकार से आरती होती है नित्य प्रतिदिन, और सभी घाटों में ही, जिन जिन घाटों में, 80 घाट में भी इसी प्रकार से आरती होती है। दशाश्वमेध घाट आदि सभी जगह पर एक ही प्रकार से आरती होती है, कहीं पर भी कोई अलग विषय नहीं है। आरती की जो पद्धति है वो सभी जगह पर इसी एक प्रकार से ही होती है। पहले धूप अर्चन होता है, उसके बाद धुंची धूप से आरती शुरू होती है, उसके बाद जो है जाला दीपक से, उसके बाद जो है आपके कपूर से आरती होती है, उसके बाद जो है पुष्प आदि से जो है आरती होती है। अब पुष्प आप देखेंगे आरती करते समय से पुष्प ऐसे देते हैं, और कई सारे फोटो में आप देखेंगे ना कि पंखुड़ियाँ जो है चारों ओर बिखर रहे हैं, तो वही जो है पुष्प आरती होती है। एक प्रकार से पुष्पार्पण वो होता है, मतलब आरती संपूर्ण के बाद पुष्पार्पण, उसके बाद जो है व्यजन किए जा रहे हैं मोर पंख से जो है, और उसके बाद चामर से जो है। हर बार आरती के बाद एक चीज़ मैंने यहाँ पर इस बार नोटिस किया, हर बार आरती के बाद जो है खुद भी पुजारी हाथ धोते हैं और जलपूर्ण शंख से जो है वो उस जो भी आरती पात्र होते उसके ऊपर जल छिड़क देते हैं, एक प्रकार से आचमन के तौर पर, आचमन शुद्धि के तौर पर जो है, और शीतलीकरण के, मतलब वो आचमन हर बार जो है पुनराचमनीय, जैसे कि मैं कहता हूँ ना पुनराचमनीय, तो हर बार वो अपने हस्त शुद्धि भी कर रहे हैं, उसके साथ जलपूर्ण शंख से जल छिड़क कर जो है पुनराचमनीय प्रदान कर रहे हैं, और साथ में जो है मतलब जल शुद्धि कर रहे हैं, वो जल से शुद्धि, और उसके साथ साथ शीतल भी कर रहे हैं, जो भी द्रव्य वो निवेदन कर रहे हैं उसे शीतल भी कर रहे हैं, धूप दीप आदि जो कुछ भी है। तो ये विषय जो है मैंने इस बार नोटिस किया कि जलपूर्ण शंख से हर बार आरती के बाद जलपूर्ण शंख से हो जो है जल छिड़काया जा रहा है। ये विषय जो है इस बार मैंने नोटिस किया, पिछले बार ये विषय मैंने उतना नोटिस नहीं किया था। और इसके बाद ये गंगा आरती के विषय हो गई। सुबह भी बिल्कुल जो है, सुबह के समय भी गंगा आरती बिल्कुल इसी तरीके से किए जाते हैं। उस समय भी जो है बिल्कुल एक जन करते हैं दशाश्वमेध घाट पर, और 80 घाट पर 5 जन करते हैं। 80 घाट के जो नए वाले जो घाट है वहाँ पर 5 जन करते हैं, पर दशाश्वमेध घाट आदि में एक जन ही करते हैं, जो मंगल आरती यानी कि प्रभाती आरती, सुबह की आरती जो होती है। बाबा विश्वनाथ के मंदिर में जो है, जो मैंने आरती देखी, जैसे कि मैं दीप आराधना आप लोगों को कहता हूँ ना, बिल्कुल वही दीप आराधना के नियम से ही वहाँ पर आरती होती है। वहाँ पर जैसे कि सर्वप्रथम जो है जो झाला दीपक होते हैं उससे बाबा की आरती हो गई, उसके बाद 9 दीपक जो है उससे बाबा की आरती हुई, उसके बाद 7 दीपक जो है उससे बाबा की आरती हुई, उसके बाद कपूर आरती हुई। ये होता है उनके जो है दीप आरती का विधि, मतलब दीप आराधना का विधि। पर सर्वप्रथम क्या किया जाता है, अंगारी आते हैं, अर्थात एक मठ के सन्यासी आते हैं, वो अग्नि लेकर आते हैं। उस अग्नि से जो है सर्वप्रथम जो है दोस्तों, सर्वप्रथम धूप प्रज्वलित करके जो है उस अग्नि से धूप अग्नि लेकर जो है उस धूप अग्यारे से जो है अग्नि लेकर जो है, अग्नि काष्ठ लेकर जो है धूप प्रज्वलन किए जाते, उस धूप से प्रथम आरती होती है। उसके बाद जो है बाबा को झाला दीपक की, मतलब दीपाराधना की विधि होती है। उसके बाद जैसे कि झाला दीपक, उसके बाद 9 दीपक, उसके बाद 7 दीपक, उसके बाद कपूर आरती जो है, इस प्रकार से किए जाते हैं। बाबा की जो मैंने श्रृंगार आरती देखे वहाँ पर जो है इस विधान से किए जाते हैं। पर प्रथम जो आरती होती है, बाबा को रबड़ी आदि का भोग भी चढ़ाए जाते हैं। बाबा को बहुत अच्छे से, क्योंकि श्रृंगार आरती है तो राजवेश में बाबा के काशी राज के तरह जो है उनके श्रृंगार कराए जाते हैं। और उसके बाद जो है उनके धूप से, जो सन्यासी महंत जो धूप लेकर आते हैं,
हर बार आप लोग काशी जो लोग गए हैं, ये अंगारी लेकर जब जाते, बाबा के श्रृंगार पुष्प आदि और अंगारी लेकर जब जाते हैं ना, तो एक शंख बजाते हुए, मृदंग आदि बजाते हुए जो है दक्षिण के जो वाद्य होते हैं ना, वो बजाते हुए जाते हैं, और पूरे विश्वनाथ गली में जो भी होते हैं वो साइड हो जाते हैं कि बाबा के श्रृंगार जा रहे हैं, बाबा के अंग्यारे जा रहे हैं। तो उस अंग्यारे में जो है आग लेकर ही बाबा की आरती शुरू होती है, और उसके बाद ही जो है बाकी जो भी सारे से दीप आराधना जो है वो किए जाते हैं बाबा के। और माँ अन्नपूर्णा के मंदिर में जो शयन आरती मैंने देखा, उसमें जैसे प्रथम जो है धूप से आरती की जाती है। सभी लोग जो है, इसमें सबसे सुंदर ये बात है कि इस समय जो वाद्य होते हैं विश्वनाथ मंदिर में भी और माँ के मंदिर में भी, 5-5 जन जो है, मतलब 10 जन जो है, टोटल जो है 10 जन जो होते हैं डमरू बजाते हैं। ये एक समिति है, विश्वनाथ सेवा समिति ये है, वो डमरू सेवा करते हैं, डमरू बजाते, बच्चे लड़के हैं बिल्कुल, वो डमरू बजाते हैं। उनका अपना एक ड्रेस आदि होता है, बाबा के मंदिर में भी होता है और माँ के मंदिर में भी। माँ के मंदिर में भी वो अंगियारे लेकर आते हैं, उसमें जो है वो धूप करते हैं, और उसके बाद जो है माँ की धूप आरती होती है। उसके बाद 9 दीपक से जो है 9 दीपक प्रज्वलित करके माँ की आरती होती है। उसके बाद जल छिड़क कर जो है शीतल किया जाता है, और फिर जो है शंख ध्वनि के साथ माँ की आरती पूर्ण की जाती है। ये मैंने शयन आरती देखा है, तो मैंने ये शयन आरती ही बताया। संध्या आरती जो है मैं नहीं देख पाया, क्योंकि उस टाइम जो है थोड़ा भीड़ भी होता था, और क्योंकि पहली बात जो है भीड़ के साथ साथ विषय ये भी है कि गंगा आरती भी उस समय, क्योंकि हम देखते थे और कई समय 80 घाट में होते थे, तो वो आरती थोड़ा नहीं देख पाते थे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि भीड़ रहता ही है। आप जो है 9 बजे के बाद जाते हैं मंदिर, तभी आपको मंदिर थोड़ा जो है ना खाली मिलेगा, कोई भी मंदिर जो है। वैसे अन्नपूर्णा मंदिर में उतना भीड़ नहीं होता, पर अन्नपूर्णा मंदिर में मुश्किल ये हो गया है कि एक ही गेट उन्होंने बनाए हैं, जो कि विश्वनाथ मंदिर और माता के मंदिर के, ये बहुत गलत कर दिया उन्होंने, ये बहुत गलत तरीका कर दिए। क्योंकि माँ के मंदिर में जाने के एक अपने रास्ते वहाँ पर बनाए जा सकते हैं, और बने भी हैं। वहाँ पर एक गली जो है माँ के मंदिर में जाने के बने भी है, पर उसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। एक ही गेट से सभी लोग जा रहे हैं। जो लोग केवल माँ के मंदिर जाना चाहते हैं उन्हें समस्या हो रही है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने इसे लेकर कई बार ट्वीट आदि भी किए, पता नहीं इसका क्या असर होगा, पर ये बहुत गलत है। जो लोग केवल माँ के मंदिर में आरती देखने जाना चाहते, उन्हें भी जो है इस भीड़ के कारण, इन सारे विषयों के कारण जो है एक ही गेट, क्योंकि विश्वनाथ मंदिर में हमेशा उतनी भीड़ लगी रहती है, माँ के मंदिर में उतना भीड़ नहीं होता, पर क्योंकि पास में है और लाइन एक है, तो उसमें जाने में प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिस प्रकार से मैंने आरती देखे हैं, और दशाश्वमेध घाट पर गंगा माँ की एक मंदिर है, वहाँ पर भी मैंने आरती देखी। वहाँ पर धूप से और जो है 7 दीपक से माँ की आरती की गई, मैंने वो भी देखा। वो भी बहुत सुंदर आरती था, और सुबह के समय मैंने देखा था, सुबह 7 बजे जो है माँ की वो आरती हो रही थी। बहुत सुंदर आरती था वो। आप लोग भी कभी अगर जाते हैं बनारस, तो ये आरती माँ की, गंगा माँ के मंदिर में जो है एकदम घाट पे, दशाश्वमेध मतलब दशाश्वमेध घाट पे ही जो है ये मंदिर है, आप अवश्य जो है ये आरती अवश्य देखिएगा। बहुत सुंदर आरती होती है ये। तो यही है बनारस के आरती के बारे में, यही सारे विषय जो है। और बाकी तो मैंने जैसे क्या ख़रीदा है, क्या, इन सारे विषयों में ऑलरेडी मैंने आप लोगों को वीडियो बताया है। तो आरती आदि कैसे होती है, मैंने क्या क्या देखा, यही था। आरती बनारस जाए और बनारस के साथ आरती का एक अपना संबंध होता है। बनारस में आप कुछ और करें या ना करें, आप इन मंदिरों में आरती देखें, गंगा आरती देखें, ये जो एक्सपीरियंस होता है, ये मुझे लगता है आप कहीं पर, बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुत से प्राकृतिक दृश्य देखने वो यहाँ पर जाते वहाँ पर जाते। मेरे लिए जो है ये बनारस में जाकर गंगा घाट पर सुबह की वो सूर्य उदय देखना, और ये सारे संध्या आरती से लेकर मंदिरों में आरती देखना। मैं हर दिन जो है 2-2 बार मंदिर जाता था, पर लास्ट के दिन में जैसे शनिवार को तो इतना भीड़, शनिवार बहुत ज़्यादा भीड़ हो गया था, इतना भीड़ हो गया था कि सुबह के टाइम मैं नहीं जा पाया, रात में गया था।
और उसके बाद रविवार को भी एकदम सुबह-सुबह गया था। अ, पर भीड़ बहुत ज़्यादा है, भीड़ बहुत ज़्यादा है, इस बार जो है भीड़ बहुत ज़्यादा मिला, ख़ासकर वीकेंड में भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो यही विषय है। बाकी जो है बहुत अच्छी यात्रा हुए, सभी के दर्शन हुए, संकट मोचन में भी जो है बहुत ही अच्छे से हमने दर्शन किए। दुर्गा माँ के दर्शन किए, विशालाक्षी माता के दर्शन किए, तुलसी मानस मंदिर में जो है दर्शन किए। पर अभी कॉरिडोर आदि का काम आदि चल रहा है, तो उसके कारण थोड़े बहुत समस्या आदि जो है वो हो रहे हैं। पर मुझे लगता है वो शायद 1-2 साल में कंप्लीट हो जाएगा और सही हो जाएगा सब कुछ जो है। अ, अगर टोटली देखा जाए तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा इस बार बनारस में जो है। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को? आप लोगों की रिक्वेस्ट पर ये वीडियो बनाया मैंने, तो ये वीडियो कैसा लगा मुझे जो है आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।